दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली का प्रश्न 5 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न क्या है। बहुपदों px, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों। ठीक है, तथा नंबर 1 में दे रखा है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, और नंबर 2 में घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स ओ हो, और यहाँ पर नंबर ये 3 है, ये नंबर 3 में दे रखा है घात आर एक्स बराबर 0 हो। ठीक है, हमें पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के उदाहरण देने हैं। ठीक है, और इन पॉइंटों के हिसाब से देने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। ठीक है, और हमें उदाहरण ऐसे लेने हैं कि जो हमारी विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यहाँ पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा विभाजन एल्गोरिथम का मतलब पहले हम आपको समझा देते हैं। विभाजन एल्गोरिथम इस प्रकार से, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ये एक हमारी प्रमेय का है। ठीक है, ये एक प्रमेय का है। विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग भाज्य को यहाँ पर कहेंगे क्यू एक्स, भाज्य को क्या कहेंगे, सॉरी, भाज्य को हम यहाँ पर पी एक्स कहेंगे, और यहाँ पर भाजक को क्यू एक्स कहेंगे, और यहाँ पर भागफल को हम लोग जी एक्स ले लेंगे। ठीक है, चूंकि प्रश्न में यहाँ पर नहीं बोला गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर जी एक्स ले लेंगे, अपने हिसाब से ले लेंगे जी एक्स, और यहाँ पर शेषफल को हम लोग मान के चलेंगे आर एक्स। ठीक है, भाज्य क्या है पी एक्स, भाजक क्यू एक्स और भागफल जी एक्स, और शेषफल क्या है हमारा आर एक्स। ठीक है, तो ये है, ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम है। इसके हिसाब से हमें इन पॉइंटों के उदाहरण देने हैं, इन पॉइंटों पर उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग पहले पॉइंट को लेते हैं। तो पहले पॉइंट में हमें कैसा पी एक्स का उदाहरण लेना है, हमें पी एक्स का उदाहरण और क्यू एक्स का उदाहरण ऐसा लेना है कि इनकी घात बराबर हो। ठीक है, घात का मतलब अभी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो यहाँ पी एक्स और क्यू एक्स है हमें इनकी घात बराबर होनी चाहिए, ऐसा उदाहरण लेना है और इस विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे माना, माना कोई पी एक्स बराबर कोई बहुपद मान लेते हैं। माना पी एक्स बराबर, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग घात 2 वाला एक बहुपद मान लेते हैं, मान के चलते हैं 2x² 2x² और प्लस 4x और प्लस के यहाँ पर 3, इस प्रकार से, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 ना लेकर के कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग चलो 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्यू एक्स ले लेंगे। क्यू एक्स हमें लेना है, क्यू एक्स हम लोग ले लेंगे x² प्लस 2x और प्लस का 2, इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक है, अब घात का मतलब क्या होता है, जो इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही इस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पर हम लोग घात 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर घात 1 लगा सकते हैं। तो 1 और 2 में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इस पूरे बहुपद की घात 2 हो जाएगी, यानी कि पी एक्स की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं हम घात बराबर 2, घात बराबर 2। इसी प्रकार से इसमें भी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं घात बराबर 2। तो देखिएगा यहाँ पर जो पी एक्स और क्यू एक्स है इनकी घात बराबर है। ठीक है, हमारी एक कंडीशन तो हमारी होल्ड हो गई कि हमारी इनकी घातें 2 हैं, पी एक्स और क्यू एक्स की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें विभाजन एल्गोरिथम को और संतुष्ट करके बताना है। ठीक है, ये वाला पहले पॉइंट के हिसाब से जो हमें घात पी एक्स की घात क्यू एक्स की ये बराबर दिखानी थी, ये तो हमने दिखा दी। ठीक है, अब हमारा काम है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कराना है इन उदाहरणों से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि पी एक्स क्या है, पी एक्स हमारा भाज्य है, और क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स हमारा भाजक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाज्य में भाजक से क्या करते हैं, हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भाज्य हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, तो भाज्य है हमारा 2x² प्लस 4x प्लस 4, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें हम लोग भाग देंगे,
भाग देंगे भाजक से, चूंकि हम भाजक से तो भाज्य में भाग देते हैं, ठीक है। तो भाजक क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग भाग देंगे, तो भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका पहला पद ले लेते हैं और इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दे देते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसका पहला पद ले लेते हैं और इसके पहले पद से इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पद क्या है 2x स्क्वायर है, इसके पहले पद से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, ठीक है। सो 2 बचेगा, सो इस 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इस 2 से हम लोग इसमें गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से हम लोग भाग करते जाते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x स्क्वायर में, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर संख्या संख्या का गुणा होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पर x है तो x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और फिर यहाँ पर 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग घटाते हैं और घटाने पर हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। जो संख्या प्लस की होती है नीचे की लाइन में जो संख्या प्लस की होती है उसे हम लोग माइनस का कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी प्लस की है तो हमने माइनस का कर दिए, और अगर कोई माइनस की होती तो उसे हम लोग प्लस का कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हम लोग जानते हैं कि एक सी संख्या अगर अलग अलग चिन्ह के साथ में तो वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा 2x स्क्वायर ये प्लस में है, चूंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस में माना जाता है, और ये माइनस में है, ये प्लस माइनस की ये कैंसिल हो जाएंगे, इसी प्रकार से ये कैंसिल हो जाएंगे, एक से है अलग अलग चिन्ह में, इसी प्रकार से ये भी समान है और अलग अलग चिन्ह में है, तो ये सभी कैंसिल हो गए। कितना बचा हमारा 0 बचा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा शेषफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है, और शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं RX भी कहते हैं। यहाँ पर कितना निकला है हमारा 0 निकला है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है GX, ये हमारा GX होता है जो कि हमारा 2 निकला है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है QX और ये है हमारा PX, ठीक है। सो इस प्रकार से हमें सभी के मान पता चल गए हैं, PX QX GX और RX, ठीक है। अब इन सभी के मान हम लोग इस विभाजन एल्गोरिथम में रख देंगे, और अगर ये विभाजन एल्गोरिथम में संतुष्ट हो जाती है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये उदाहरण जो हमने लिए है वो सही है, ठीक है। और हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अब हम लोग इस विभाजन एल्गोरिथम में इन सभी के मान हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो क्या है विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य है तो भाज्य की जगह पे हम लोग भाज्य का मान रखेंगे, कितना है भाज्य का मान 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, चूंकि px को ही तो हम लोग भाज्य कहते हैं, px को ही तो भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब भाज्य की जगह पे लिख देंगे भाज्य का मान 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 4, ठीक है। और फिर बराबर में क्या होता है, बराबर में हमारा भाजक होता है, तो भाजक कितना है, भाजक है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 इस प्रकार से, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, गुणा में भागफल होता है, तो भागफल हमारा GX कितना है, GX हमारा 2, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 2 प्लस शेषफल RX, तो RX शेषफल कितना, शेषफल हमारा 0, तो इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम लोग नोट कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और बराबर में हम लोग 2 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2x में करेंगे तो 2 में हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दें या घटा दें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिएगा थोड़ी यहाँ पर ध्यान देना, जो ये दोनों तरफ बराबर के इस तरफ का जो बहुपद है, बराबर के इस तरफ के बहुपद के बराबर नहीं आ चुका है, ठीक है। ये दोनों हमारे बिल्कुल सेम है, तो जब ये ऐसी कंडीशन बन जाती है कि दोनों साइडें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है बायां पक्ष और राइट हैंड साइड का मतलब है दायां पक्ष, जब ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं तो हमारी विभाजन एल्गोरिथम में संतुष्ट हो जाती है, ठीक है। सो इस प्रकार से हम लोग जो ये उदाहरण लिए थे ये सही है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो ये उदाहरण लिए थे इनकी घात भी बराबर थी और ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो जो पहले पॉइंट का उदाहरण था वो हमने दे दिया है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर चलते हो, दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग उदाहरण दे देते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरे पॉइंट में हमें QX और RX के मान ऐसे लेने हैं कि इनकी घात बराबर हो, ठीक है। और फिर जो भी हम मान लेंगे वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करते हो, ठीक है। तो उदाहरण आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो हम बताएं उसी के हिसाब से आप लोग और बदल कर भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
देखिएगा, अब हम लोग इन क्यू एक्स और आर एक्स के उदाहरण लेने से पहले हमें पी एक्स का कोई उदाहरण लेना होगा, ठीक है। पी एक्स का उदाहरण अपने मन से कोई भी ले लेंगे अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पी एक्स बराबर ले रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे माना पी एक्स बराबर हम लोग एक्स की घात 3 ले लें, एक्स की घात 3 ले लें, और यहाँ पर प्लस 2x ले लें, प्लस 2 ले लें, इस प्रकार से, ठीक है। कोई भी उदाहरण अपने हिसाब से ले सकते हैं। और फिर हम लोग क्यू एक्स का उदाहरण लेंगे, ठीक है। क्यू एक्स का उदाहरण कैसा लेंगे कि इससे घात कम हो, ठीक है, इससे घात कम लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घात 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग घात 2 ले लेते हैं, इस प्रकार से घात 2, और फिर x और प्लस 1, इस प्रकार से अपने हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे घात कम ही रखनी है क्यू एक्स की, ठीक है। अब आर एक्स, अब हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स में हम लोग क्यू एक्स से भाग देंगे, ठीक है। सो हमारा आर एक्स आई जाएगा, ठीक है, और आर एक्स आ जाएगा, और अगर उसकी घात बराबर होगी तो हमारा फिर आगे सवाल बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पी एक्स में हम लोग क्यू एक्स से भाग देंगे, क्योंकि पी एक्स का मतलब क्या है, भाज्य, और क्यू एक्स का मतलब है भाजक, ठीक है। तो हम भाज्य में भाजक से भाग देंगे, ठीक है, और आर एक्स का हम लोग मान निकालेंगे, और फिर उसकी घात देखेंगे कि क्यू एक्स के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पी एक्स में यानी कि एक्स की घात 3 प्लस 2x और प्लस 1 में हम लोग भाग देंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, ठीक है। तो भाग देने के लिए हमने आपको बताया था, इसका पहला पद लेते हैं, तो इसके पहले पद में हम लोग भाग दे देते हैं इसके पहले पद से एक्स स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर एक्स की घात 3 में एक्स की घात 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर घात 3 में से घात 2 घट जाएगी, तो यहाँ पर घात 1 बचेगी, और घात 1 का मतलब है एक्स, ठीक है। घात 1 को लिखें या फिर ना लिखें, सो इस प्रकार से एक्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स का गुणा इसमें करेंगे, तो इसका मतलब है कि घात इस पर 1 होगी, गुणा में घात जुड़ती हैं जब हम लोग एक्स का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो घात 2 और घात 1 कितनी हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी, एक्स की घात यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग प्लस लगा लेंगे, और x का गुणा हम लोग किस में करेंगे, x का गुणा हम लोग x में करेंगे, तो इसके ऊपर भी घात हमारी कितनी होगी, 1 होगी। मान लेंगे हम लोग एक जब किसी भी संख्या के ऊपर या फिर किसी भी चर राशि के ऊपर कोई घात नहीं होती तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घातें 1 और 1 कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की घात 2 आ जाएगी, और प्लस यहाँ पर प्लस लगा देंगे और 1 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर x आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग इसे घटा देंगे, घटाने के लिए हम लोग चिन्ह बदल देंगे, विपरीत चिन्ह कर देंगे इस लाइन के हिसाब से, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। और यहाँ पर देखिएगा, ये सेम संख्या एक सी चिन्ह एक से हैं लेकिन अलग अलग चिन्ह में, ठीक है। सेम हमारे जो संख्या हैं वो हमारी अलग अलग चिन्ह में, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स की घात 2 है, माइनस एक्स की घात 2 है, तो इसे हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एक्स वाला पद ये है, एक एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x ये प्लस के है, ये माइनस का x है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x ये प्लस ये माइनस यानी अलग अलग चिन्ह में, तो ये घट जाएंगे, ठीक है। तो 2x में से हम लोग 1x को घटा देंगे, तो 1x बचेगा, 1 को लिखें या फिर ना लिखें, तो यहाँ पर हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या बचेगा, फिर हमारा यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा शेष फल आ जाएगा। शेष फल का मतलब क्या है, शेष फल का मतलब है आर एक्स, ठीक है, आर एक्स, और ये आर एक्स कितना है हमारा, इतना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर जो आर एक्स आया है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आर एक्स कितना आया है, आर एक्स आया है हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 2। अब देखिएगा, जो हमारा क्यू एक्स है इसकी घात कितनी है, बड़ी से बड़ी 2 है, और जो आर आर एक्स आया है, आर एक्स की भी घात कितनी है, बड़ी सी बड़ी 2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो क्यू एक्स की घात है, क्यू एक्स की घात बराबर किसके है, आर एक्स की घात की। और ऐसे ही तो हमें उदाहरण लेना था, ठीक है। तो एक कंडीशन जो हमें पॉइंट में बोली गई थी वो तो यहाँ पर हम जो हमने उदाहरण ली है वो पूरी हो रही है, ठीक है। उदाहरणों के हिसाब से वो कंडीशन तो पूरी हो रही है जो पॉइंट की कंडीशन थी। अब हमें विभाजन एल्गोरिथम को भी तो संतुष्ट कराना है, तो इसके लिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में मान रखेंगे, हमारे पास सभी के मान है। ये हमारा किसका मान है, ये हमारा क्यू एक्स है, और ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है, ये वाला पी एक्स है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जी एक्स है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आर एक्स है, ठीक है। ये तो देखिएगा, अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में मान रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा भाज्य होता है, तो भाज्य को हम लोग रख देंगे एक्स की घात 3 प्लस
2x प्लस 2 एक्स की घात 3 प्लस 2x+2 और बराबर में भाजक होता है, तो भाजक कितना है x² प्लस एक्स प्लस 1, तो x² प्लस एक्स प्लस 1 और फिर हमारा गुणा में कितना होता है, गुणा में हमारा भाजक होता है, ठीक है, गुणा में हमारा नहीं सॉरी भागफल होता है, ठीक है, भाजक लिख दिया हमने, फिर हमारा भागफल होता है, भागफल gx होता है, gx कितना है हमारा x है, ठीक है, और प्लस हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, तो शेषफल हमारा क्या है x² प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं x² माइनस का x², ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस का x², ठीक है, तो माइनस x² प्लस एक्स और प्लस का 2 इस प्रकार से। अब हम लोग इसे हल कर देंगे, ठीक है, हम लोग इस साइड को हल करेंगे, चूंकि ये तो हमारी हल है ही, इसे तो हम आगे ले नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर जो ये x है, इस x का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग घात 1 मानते हैं, तो यहाँ पर घात 1 का गुणा हम लोग घात x की घात 1 का गुणा हम लोग x² में पहले करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर घात जुड़ जाएंगे, x की घात 3 हो जाएगी, इसकी घात भी 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 1 का गुणा होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 में गुणा होगा x का, तो यहाँ पर हमारा x आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा है इसे हम लोग जो कहते हैं रखते हैं x² प्लस एक्स और प्लस का 2। अब देखें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x² ये प्लस चिन्ह के साथ है, ये माइनस चिन्ह के साथ है, एक से है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा x² एक्स की घात 3 प्लस यहाँ पर 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस का 2, ठीक है। अब ये देखें जो ये है हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब देखें ये दोनों क्या एक सी हैं, हाँ बिल्कुल भाई एक सी हैं, तो फिर जो हमारी विभाजन एल्गोरिथम है, ये विभाजन एल्गोरिथम भी हमारी संतुष्ट हो जाती है, जो ये हमने उदाहरण लिए हैं, ठीक है, QX और RX जो हमारे हैं, इनके लिए हमारी विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो जाती है, चूंकि दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। देखिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, तो तीसरे पॉइंट में हमें RX का ऐसा मान लेना है कि हमारा 0 आ जाए, ठीक है, घात कितनी आ जाए, 0, RX की घात कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग PX और QX का उदाहरण लेंगे और फिर हम लोग PX में QX से भाग देंगे, और अगर हमारी घात 0 आ जाती है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इस विभाजन एल्गोरिथम को भी हम लोग संतुष्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग तीसरे पॉइंट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना, तो जब हमें घात RX की 0 हमें लानी हो, तो हम लोग PX का उदाहरण देखिएगा, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, घात 3 वाला ले लेते हैं, घात 2 वाला, घात 1 वाला, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग घात 2 वाला उदाहरण लेकर के चलते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 4x² ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर 2x ले लेते हैं और प्लस यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और QX का उदाहरण लेते समय ध्यान देना है कि जितनी घात इसकी है इतनी घात QX की होनी चाहिए, ठीक है। तो QX का भी अपन लोग उदाहरण ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं 2x ले लेते हैं, 2x² ले लेते हैं, प्लस x ले लेते हैं और प्लस का यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये संख्या है इनसे 2 कम कर लेते हैं, ठीक है, 2 कम कर लेते हैं, या फिर अपन लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, एक भी अपन लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो ये 2 के पहाड़े में ये 4 आ रहा था, ये 2 भी आ रहा था, ये 2 भी आ रहा था, ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पर 2 कम ही लिया है, ठीक है, ताकि अगर अपन लोग इसमें 2 का गुणा कर दे तो अपन को यही मिल जाए, ठीक है, तो इस हिसाब से लेना है। अब देखें, अब अपन लोग क्या करेंगे, PX में QX से भाग देंगे, ठीक है, PX में QX से भाग देंगे और फिर अपन लोग RX का मान निकालेंगे और फिर उसकी घात देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अपन लोग PX यानी कि 4x² प्लस 2x प्लस 2 में भाग दे देंगे QX से, यानी कि 2x² प्लस x और प्लस 1 से, ठीक है। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दे देते हैं, तो 4x² में यहाँ पर 2x² से भाग देंगे, तो यहाँ पर x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो भाग 2 बार जाएगा, जो ये 2 बार भाग गया है इसे यहाँ पर लिख लेंगे और इसका गुणा अपन लोग इसमें कर देंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, पहले 2x² में होगा तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x² है तो अपन लोग x² लिख देंगे और प्लस यहाँ पर लगा तो प्लस लगा दिया, और फिर x में 2 का गुणा होगा तो 2x आ जाएगा, और फिर प्लस लगा दो फिर प्लस, और यहाँ पर 1 में गुणा होगा 2 का, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर घटाने पर अपन लोग चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का होगा, जो कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का माना जाता,
माइनस में कर दिया, ये प्लस वाला माइनस में कर दिया, प्लस वाला माइनस में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। और अगर यहाँ पर कोई पद अपना माइनस वाला होता तो उसे अपन लोग विपरीत करते, प्लस का कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक्स ही है अलग अलग चिन्ह में, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इसी प्रकार से कैंसिल हो जाएंगे और ये भी, यानी कि अपने शेषफल कितना आया है, शेषफल आ गया है अपना 0। शेषफल का मतलब है आर एक्स कितना आ गया है, 0 आ गया, ठीक है। और आर एक्स का 0 आने का मतलब है कि आर एक्स की घात कितनी है, 0। आर एक्स की घात बराबर 0, ठीक है। तो ये घात अपनी 0 आ गई है, ये जो पॉइंट में कंडीशन दे रखी थी ये अपन ने होल्ड करा दी है, ठीक है। जो पॉइंट के हिसाब से जो कंडीशन थी वो अपनी पूर्ण हो चुकी है वो कंडीशन। अब अपन को विभाजन एल्गोरिथम को और संतुष्ट कराना, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम में मान रख देते हैं। तो भाज्य कितना, भाज्य है 4x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पर भाज्य की जगह पर भाज्य का मान रखते हैं 4x² प्लस 2x और प्लस का 2 और बराबर भाजक है तो भाजक का मान रख देते हैं 2x² और प्लस का x प्लस का 1। और फिर यहाँ पर अब फिर क्या है अपना गुणा में क्या है अपना भागफल है, भागफल कितना आया है अपना 2 आया है, भागफल का मतलब है gx, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 और फिर हमारा प्लस शेषफल होता है तो शेषफल कितना आया है अपना 0 आया है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 4x² प्लस 2x और प्लस का 2 और बराबर में 2 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा, फिर यहाँ इसमें 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, एक में होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। दोनों देखिएगा दोनों बिल्कुल एक सी हैं, यानी कि दोनों साइडें बराबर हैं, तो हमारी विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो जाती है, ठीक है। और आप लोग जो हमने उदाहरण पहले में लिया था वो भी आप ले सकते हैं, वो भी इसी प्रकार का उदाहरण है। जब हमें px और qx की घात बराबर दिखानी होती है तो भी हम लोग इसी प्रकार से px और qx के उदाहरण लेते हैं, ठीक है। बहुपद लेते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा प्रश्न 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।